ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं रिम्स की, जहां हंगामा हुआ है। जी हां, रिम्स में हंगामे की खबर मिल रही है। भारी संख्या में रैफ को तैनात किया गया है। आउटसोर्सिंग पर बहाल कर्मी रिम्स पहुंचे हैं। निदेशक कार्यालय के बाहर आउटसोर्सिंग एजेंसी T&M के लोग भी पहुंचे हैं रिम्स। आपको बता दें कि संविदा पर बहाल लोगों को हटाए जाने के मामले को लेकर काफी हंगामा खड़ा हो गया है। हमारे सहयोगी सनी मौके पर मौजूद हैं। सत्यव्रत के पास सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या वहां स्थिति है, क्या मामला है। जी सत्यव्रत। बिल्कुल दीपा, देखिए पिछले कई घंटों से लगातार आउटसोर्सिंग पर जो बहाल किए गए थे वैसे कर्मचारी कोरोना के काल में, चूंकि आपको पता है कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी और रिम्स पे सबसे ज्यादा लोड था, और वैसे में रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया था कि मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग से जो वार्ड बॉय हैं, नर्स हैं, उनकी बहाली की जाए। और T&M एजेंसी को यह जिम्मा सौंपा गया था। करीब 700 की संख्या में आउटसोर्सिंग पर जो है वो मैन पावर की बहाली की गई थी, लेकिन पिछले कुछ घंटे पहले इन आउटसोर्सिंग पर बहाल लोगों को यह कह दिया गया कि अब उनका काम नहीं है, और उसके बाद से लगातार जो यह स्वास्थ्य कर्मी है वो हंगामा कर रहे हैं। कल भी जो है वो मेट्रोन ऑफिस का घेराव किया गया था, और अभी थोड़ी देर पहले यह पहुंचे हैं रिम्स के निदेशक कार्यालय, ताकि रिम्स के जो निदेशक हैं, जो हुकुम है, हाकिम हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो सके। और उसी को देखते हुए आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। भारी संख्या में IRB और SAP के जवानों की बहाली की गई है। अगर किसी तरह की हंगामा होता है तो उन सभी से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। और आप देखिए कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा से भारी संख्या में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीने पहले कोरोना काल में लगातार संक्रमित मरीजों के बीच रहकर अपनी सेवा दी, अपने घर परिवार से दूर रहे, वैसे में रिम्स प्रबंधन और निजी एजेंसी के मनमानी के द्वारा कारण इनका भविष्य पूरी तरह से फिलहाल जो है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। आप भी यहाँ पे काम किए, कहाँ काम कर रहे थे? T&M सर्जरी C2 में ड्यूटी कर रहे थे सर। 1 महीना 10 दिन ड्यूटी किया, उसके बाद अचानक एक बैग हम लोग को लात मार के निकाल दिया गया। कोई बना पेमेंट मिला, ना कोई प्रूफ मिला, कुछ नहीं मिला, और डायरेक्ट हम लोग को बाहर कर दिया गया। बोला गया कि आप लोग घर चल जाइए। ऐसे कैसे चलेंगे? हम लोग दूर से आए ड्यूटी करने के लिए, और 1 रुपया भी नहीं मिला है। और बोला गया था कम से कम 3 महीना काम दिया जाएगा, वो भी नहीं, और डायरेक्ट हम लोग को बाहर कर दिया गया। बताइए कहाँ जाएं? जब यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को लाया गया था तो क्या मन में था कि चलो रिम्स चलेंगे, एक बड़ा संस्थान है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा आपका? जी सर, हम लोग तो सोचे थे कर साल भर कम से कम काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 महीना 10 दिन में बाहर कर दिया गया। बिल्कुल दीपक, देखिए रिम्स प्रबंधन और निजी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसकी मनमानी है कि भारी संख्या में, करीब 700 की संख्या में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और यही कारण है कि पिछले कई घंटों से लगातार जो यह कर्मी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल जो T&M एजेंसी है जिसके थ्रू जो है वो आउटसोर्सिंग पर रिम्स में कर्मचारियों की बहाली की गई थी, उसके भी पदाधिकारी पहुंचे हैं। कर्मचारियों के साथ उनकी वार्ता हो रही है। पिछले कल की अगर बात करें तो कल भी एक बड़ा आंदोलन किया था इन लोगों ने। इनका यही कहना है कि ऐसे में इनका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा, और एजेंसी और रिम्स प्रबंधन के कारण आप देखिए कि भारी संख्या में वैसे जो स्वास्थ्य कर्मी थे जो कि पिछले कुछ महीनों पहले जब कोरोना के संक्रमण की भयावह लहर थी, उस दौरान संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे थे निडरता के साथ। लेकिन जैसे ही इनसे काम निपट गया, राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या कम हो गई, वैसे ही अब इन्हें हटा दिया जा रहा है। और इनका यही विरोध है कि जब इन्हें नियुक्त किया गया था उस वक्त यह शर्त रखा गया था कि करीब 3 महीने तक इनसे इनकी सेवा ली जाएगी, बदले में जो सेवा का भुगतान है वो किया जाएगा, और साथ ही एक्सपीरियंस लेटर दिया जाएगा। लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और वैसे में अपने भविष्य को अंधकार में देखते हुए यह जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले रिम्स के निदेशक कार्यालय पहुंचे हैं ताकि रिम्स निदेशक से मुलाकात कर सके। लेकिन आप देखिए कि सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का जो कोई हंगामा है वो ना हो सके। जी सत्यव्रत, इन्हें समझाने की कोशिश हो रही है, कोई कंपनी की ओर से इनसे बातचीत कर रहा है, और रिम्स की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि अमूमन संविदा कर्मियों के मामले में रिम्स प्रबंधन ये कह के कि ये बाहरी कंपनी का मामला है वो पल्ला झाड़ लेता है।
नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। कल ही रिम्स प्रबंधन, रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें जो स्थानीय बरियातू थाना है उसे यह सूचना दी गई कि जो भी संवेदा पर जो कर्मचारी तैनात किए गए थे कोविड काल में, वह जो काम कर रहे हैं उसमें रिम्स प्रबंधन का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि TNM एजेंसी के द्वारा जो इन्हें बहाल किया गया था, सभी एजेंसी की गलतियां हैं। और वैसे पे अब यह कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह किससे वार्ता करे, इनके समस्या का समाधान कौन करेगा। आप देखिए तस्वीरों में कि जो एजेंसी के पदाधिकारी हैं उनके साथ वार्ता चल रही है। फिलहाल अब तक कोई ऐसी ठोस वार्ता नहीं हुई है, अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और वैसे में यह जो कर्मी है वो पूरी तरह से मूड में है। हड़ताल के फिलहाल आंदोलन लगातार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले इनका जो टीम है वो रिम्स निदेशक से मिलने पहुंचा था, लेकिन रास्ते ही में ही सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रोक दिया गया और किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं हो उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान की तैनाती की गई है। बरियातू थाना के जो है वो लोग हैं। मारू जी, क्या प्रॉब्लम है? जो कर्मी हैं उनकी क्या समस्या है? ये लोग आउटसोर्सिंग द्वारा मतलब रिम्स में बहाल हुए थे, उसी पे इन लोग का कुछ क्वेरीज है। जो किए थे बहाल वो आए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो भी इन लोग का समस्या है वो सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई घंटे हो गए, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, तब से ये लोग आंदोलन पे हैं। समस्या क्या हो रही है? समस्या इनका आउटसोर्सिंग की जो कंपनी है TNM उन्हीं से है और रिम्स से है, रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन से है। अब जो भी समस्या है उनको जो है सॉर्ट आउट करने के लिए जो है सभी पदाधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। हाँ, ताकि विधि व्यवस्था की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो सके, शांतिपूर्ण ही जो भी काम हो सब शांतिपूर्ण हो जाए। बिल्कुल दीपक, देखिए रिम्स प्रबंधन ने कल ही जिला प्रशासन को पत्र लिखकर यह सूचना दी थी कि जिस तरह से जो आउटसोर्सिंग पर हटाए गए स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन कर रहे हैं उसमें कहीं भी रिम्स की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि आउटसोर्सिंग एजेंसी TNM के द्वारा जो है वो मनमानी की गई है। और वैसे में विधि व्यवस्था बनी रहे, रिम्स के किसी मरीज, डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, मरीजों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो उसका ख्याल रखा जाए। और यही कारण है कि भारी संख्या में SAP और RAF के जो जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है, ताकि जो आंदोलन कर रहे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो किसी तरह की हंगामा जो है वो ना कर सके। दीपक, सत्यव्रत, नजर बनाए रखें हालात पर, हम फिर आपके पास आएंगे। फिलहाल इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हंगामे की स्थिति है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि विधि व्यवस्था बहाल रहे। इधर TMH कंपनी के अधिकारी संविदा कर्मी से बातचीत करने में जुटे हुए हैं।